कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धार्मिक स्थल जिस अवस्था में है वो वैसे ही रहेंगे। तो ट्रायल कोर्ट ने बहुत बड़ा मिस्चीफियस रोल इस देश के सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिला के किया है। 1991 का कानून आज कायम है और ज्ञान मस्जिद जो है उसका एग्जिस्टेंस 1947 के पहले है। 400-450 साल सरकार अपने आप को डिफेंड ना कर पाए तो समाज को उलझाए रहे, तो समाज को उलझाने का काम में लगा दिया। तो 91 का वर्शिप एक्ट अस्तित्व में है, जिसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धार्मिक स्थल जिस अवस्था में है वो वैसे ही रहेंगे। दूसरा एस्पेक्ट इसका इंपॉर्टेंट ये है कि कोर्ट ऑफ लॉ में यानी न्यायालय में उस स्थिति पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, एक्सेप्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को उन्होंने उससे बाहर कर दिया। ये 5 रंजन गोगोई साहब जब थे, इसका मतलब क्या है कि एक सेंट्रल एक्ट इस प्रकार का है, उस एक्ट को ये पिटीशन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो ट्रायल कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आता था ये मसला। ट्रायल कोर्ट सीधा कह सकता था कि भाई ये 1947 के पहले की स्थिति है, इसलिए ये मेरे परिधि में नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करूं। तो ट्रायल कोर्ट ने बहुत बड़ा मिस्चीफियस रोल इस देश के सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिला के किया है, ऐसा मैं आरोप करना चाहता हूं। दूसरी बात, अश्विनी उपाध्याय नाम के एक आरएसएस के कार्यकर्ता है जो एडवोकेट है, जो हर 15 दिन में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में या कभी हाई कोर्ट में इसी प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को लेके भागे चले जाते हैं। उन्होंने 2021 में वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, मतलब ये चैलेंज किया कि ये कानून भारतीय संविधान की जो स्कीम है उसके विपरीत है, और ये उन्होंने दलील दी कि इससे तो इस देश के हिंदू, जैन और सिख हर समय के लिए अपने श्रद्धा के स्थलों को क्लेम करने से वंचित रह गए। इसके लिए उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दी है 21 में, और आज तक केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर नहीं किया। मतलब क्या? मतलब ये है कि 1991 का कानून आज कायम है और ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है उसका एग्जिस्टेंस 1947 के पहले है। 400-450 साल पुराना इतिहास है। तो फिर ट्रायल कोर्ट किसी भी तरीके, इसके पहले 1936 में, अगर मैं थोड़ा याद सही है मेरी, तो आर्कोलॉजी की रिपोर्ट है कि नीचे हमने सारी चीज देखी है, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई किसी प्रकार से मंदिर का या कोई अवशेष नहीं है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा। तो ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट कैसे इस बात की इजाजत दे सकता है कि जिससे हिंदू पक्ष अपनी क्लेम को मजबूत करने के लिए कोई भूमिका तैयार कर ले? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले, अब ट्रायल कोर्ट के ऊपर तो वहां के हाई कोर्ट, मतलब उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के चीफ जज ने
उस ट्रायल कोर्ट के, वो भी दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट, उस जज को निलंबित कर देना चाहिए तुरंत, कि उन्होंने न्याय प्रक्रिया को सांप्रदायिकता, इस देश को सांप्रदायिकता के पूरे इसमें डालने में और 1991 के कानून के उल्लंघन करने में एक हेतु पुरस्पर भूमिका उन्होंने निभाई और एक बार एक और आग उन्होंने जला दी। तो ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिविल जज पोस्ट, ये मैं कहना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं जी। इसलिए सवाल ये उठना चाहिए, बुनियादी सवाल, कि क्या ट्रायल कोर्ट ने ये जो इजाजत दी सर्वे की, क्योंकि देखिए घटनाक्रम बहुत बढ़िया है, ट्रायल कोर्ट सर्वे की बात करता है, कमिश्नर अपॉइंट होता है, अभी उसको चैलेंज किया जाता है और ऊपर की अदालत उस चैलेंज को ये करती है, नलिफाई करती है और 3 दिन के अंदर सर्वे की बात होती है। और एक जो हिंदू पक्ष का प्रतिनिधि है, 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, ये सारा ड्रामा तीसरे दिन का है। वो 10 मिनट के लिए बाहर गया था या उनको इजाजत नहीं दी गई थी शामिल होने के लिए, फिर 10 मिनट बाद वो शामिल होते हैं सर्वे में और फिर प्रकट हो जाता है कि कोई एक वस्तु मिली और हिंदू पक्ष उसको ये क्लेम करता है कि शिवलिंग है। तो अब मुझे बताइए कि जहां पर बुनियादी पिटीशन 2000 मेरे ख्याल से 20 की है, जो 5 महिलाओं ने एक पिटीशन की थी कि वहां हमको घूम के हमारी जो भी आस्था है उसकी पूजा अर्चना करने का ये दिया जाए, तो वो भी पेंडिंग है 20 साल से। तो अचानक ये सर्वे वाली बात आई कहां से? किस चीज का सर्वे कर रहे हैं भाई आप? क्यों कर रहे हैं सर्वे जबकि यथास्थिति बनी हुई है? तो ये एक बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा है। देखिए आज पूरे देश में एक सांप्रदायिक उन्माद का माहौल अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है। आज महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा को लेके चल रहा है, आज महाराष्ट्र के अंदर बाद में यूपी तक फैला कि आजान के भोंगे यानी मस्जिदों पे लगे हुए भोंगों को लेकर, और देखते देखते जो है अब फिर शिवलिंग की बात आ गई कि मस्जिद परिसर में मिल गई। स्ट्रेटेजी ये थी, पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि उस एरिया को सील करके मुसलमानों को वहां जाकर कल के बाद से किसी भी प्रकार की नमाज पढ़ने से रोक दिया जाए। हाँ, स्ट्रेटेजी नंबर ये थी कि मुसलमानों को वहां पर उसका एक्सेस जिसको बोलते हैं उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये वस्तु शिवलिंग है या फाउंटेन है, अब इसको तो अप टू सुप्रीम कोर्ट तक 40 साल लग जाएंगे साबित करने में। लेकिन हिंदुत्ववादी जो शक्ति है वो, उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि मुसलमान जो है वो अपने मस्जिद में ना जा सके। आपको याद होगा इस ईद में कश्मीर की जो मशहूर मस्जिद है, ईद की जो आखिरी नमाज चांद दिखने के पहले की जो नमाज है, जिसमें 1 लाख मुस्लिम भाई इकट्ठा होकर आखिरी की नमाज पढ़ते हैं, पहली बार नमाज पढ़ने से रोका गया। तो एक मतलब एंटी मुस्लिम जो एक द्वेष आज एक उफान में है अलग अलग तरीके से। मुझे बताओ, सरकार ने ये कहा हमारे लिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, अब हमारा खत्म हो गया ने। उस समय अगर गृह मंत्री वगैरह का जब राम जन्मभूमि का जो आया फैसला, तो फिर भाई जब भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद जिनकी अब सरकार है और उन्होंने कहा कि हमारा वो मुद्दा हमारे लिए आखिरी का मुद्दा है,
तो फिर उनके बच्चे ये नए नए मुद्दे कैसे उठा रहे हैं? आगे उन्हीं के चेले बच्चे हैं ना भाई। जिस आरएसएस परिवार को हम बात करते हैं उनके बहुत सारे बच्चे हैं, और सारे बच्चों का कल्मिनेशन उस आरएसएस में होता है, और जिस आरएसएस का सपना हिंदू राष्ट्र, तो उसी तरफ ले जाने का और लोगों को इसमें उलझा के रखने का मतलब आज देश जिस संकट से गुजर रहा है उसकी कोई चर्चा मत करो। अब उनके हाथ में पकड़ा दो हनुमान चालीसा, वो भोंगा, और अभी शिवलिंग की फाउंटेन। तो ये मेरे को एक लार्जर गेम है, क्योंकि अब सरकारें विफल हो गई है अपनी सफलता की गाथा गाने के लिए। अब पिछले 8 महीने में कोई टीवी डिबेट में कोई बीजेपी वाला, कोई आरएसएस वाला ना विश्व गुरु की बात कर रहा है, ना विकास की तेज गति उसकी बात कर पा रहा है, ना कोई उपलब्धियों की बात कर पा रहा है। तो सरकार इस वक्त एक ऐसे परिस्थिति में खड़ी है कि जहां वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती है, और जब सरकार अपने आप को डिफेंड ना कर पाए तो समाज उलझाए रहे, तो समाज को उलझाने का काम में लगा दिया।